साथियों नमस्कार। प्रदेश के रसोइया कर्मचारी और अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों को लेकर कई महत्वपूर्ण खबरें प्राप्त हो रही हैं। सभी जानकारियां आपको बारी बारी से बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं रसोइया कर्मचारियों के बारे में। तो रसोइया कर्मचारियों की जो महत्वपूर्ण बैठक थी वह संपन्न हो चुकी है। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जैसे कि भाजपा के घोषणा पत्र में जो 50% की वेतन वृद्धि का वादा किया था उसको लेकर, साथ ही युक्तियुक्तकरण को लेकर और जो अन्य मुद्दे हैं जैसे कि कलेक्टर दर पर वेतन देने को लेकर जो फैसला है वह बैठक में लिया गया है। साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत जो रसोइया कर्मचारी हैं वे वर्तमान में काम कर रहे हैं और इनको 2500 के आसपास जो वेतन है उसका भुगतान सरकार के द्वारा किया जाता है। रसोइया कर्मचारियों की मांग है कि इतने कम वेतन में घर परिवार चला पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है, इसीलिए सरकार कम से कम कलेक्टर दर पर वेतन रसोइया कर्मचारियों को दे। इसको लेकर जो प्रदेश अध्यक्ष नीलू दीदी हैं उनके द्वारा एक वीडियो जारी करके सरकार से माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से निवेदन किया गया है कि रसोइया कर्मचारियों को कम से कम सम्मानजनक मानदेय दें ताकि वे सिर उठाकर जी सकें। तो सुनते हैं उनके द्वारा क्या कुछ वीडियो में कहा गया है। कलेक्ट्रेट गार्डन रायपुर में जो हमार बीजेपी के जन घोषणा पत्र में क्रमांक नंबर 22 में 50% वृद्धि के एरी से 100 दिन के भीतर, मगर आज 6 महीना होने के हो गए हैं मगर फिर भी हमार मांग पूरा नहीं हुआ थे। और दूसरा मुद्दा ये रही से कि हमार रसोईया मन काम से पृथक करत रही से। तो कुछ दिन से लगातार हमन सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे वो विधायक मन से मिल के, मंत्री मन से मिल के हमन निवेदन करे हैं कि आप मन स्कूल ला बंद करत था और स्कूल ला बंद करे के बाद एक आदेश निकले रही से कुछ दिन पूर्व में कि स्कूल हम मर्ज हुआ थे करके। तो स्कूल के मर्ज हो के नाते कि जे बच्चा कम बच्चा है स्कूल में बोला दूसरा स्कूल में भेजा थी, तो साथ ही साथ वहाँ रसोईया दीदी मन भी है। तो वहाँ जब रसोईया बच्चा ला वहाँ भेज दी तो वहाँ काम नहीं रही, तो रसोईया ला निकाल देवत रही से, मतलब कामे नहीं है तो वहाँ से निकाल दी। तो एक सती मुद्दा लेके हमन बैठक करे हैं। और जब हमन ये सब चीज़ ला बात ला बताहन मंत्री महोदय ला ऐसे ऐसे आप मन के कार्यकाल में हुआ थे, बीजेपी के शासन के कार्यकाल में हुआ थे, आप मन ये बात ला रखो ऐसे करके। तो हर मंत्री महोदय बोली से कि ये बात ला रखो हमन मुख्यमंत्री तिरन करके। और हमन मन के जगह जगह मंत्री मन के जाके ये एक सती जावत हन काबर कि हमार शिक्षा विभाग से ब्रिजमोहन अग्रवाल जी रही से हमार शिक्षा मंत्री, मगर अभी वो सांसद बने के बाद अभी वो पोस्ट हमें नहीं है, तो अभी एक पावर हमें मुख्यमंत्री तिरन तेकर सकी हमें हमन तो मुख्यमंत्री तिरन मुलाकात नहीं हुई। जितना भी मंत्री है उससे हाथ जोड़ के निवेदन करे हैं। तो 3 दिन पहले ये एक लेटर जारी हो हवा कि जहाँ बच्चा मतलब भेजी वहाँ रसोईया मतलब भी भेजी। मगर साथ ही साथ ये भी बताना चाहूँ कि एक 50 बच्चा में एक रसोईया है, तो अगर 30 बच्चा है और 20 बच्चा है तो दोनों के स्कूल ला मर्ज कर दी। तो जो बच्चा एक स्कूल के रसोईया ला वहाँ से भी पृथक कर सकते, रास्ता वही है, थोड़ा से गोल घुमा दे हवा। एक सती हम आगामी रणनीति तैयार करे हैं, जैसे हमारे छोटे छोटे मांग ला पूरा करे था उसी तरह हमारे रसोईया ला सुरक्षित हो। काबर कि हम 1995 के खाना बनावत हन, 1995 खाना बनावत हन। तो पहले तो मैं बताना चाहूँ हम प्रधानमंत्री शक्ति पोषण निर्माण में काम करते हैं। स्कूल के मिड डे मील के रसोईयन कई जन आंगनबाड़ी सोच रहे थे, आंगनबाड़ी के नहीं, पूरा दिन हमन काम करथन। तो वली 2000 है और काम का करथन ये भी बताथन। पहले जाथन हमारे किचन ला साफ करथन, झाड़ू पोछा लगाथन। दूसरा ओकर बाद हमन पानी भरथन, पानी भरे के बाद चावल साफ करथन, चावल साफ करे के बाद सब्जी काटथन, सब्जी काटे के बाद हमन दाल सब्जी चावल अचार पापड़ खीर मेन्यू के हिसाब से बनाथन। एक दिन के देखा जाए तो हमन 4 आइटम 5 आइटम बनाथन, है ना। ऊपर से जितना 200 बच्चा है, 300 बच्चा है, 100 बच्चा है, 30 बच्चा है, ओकर जितना भी थाली रहते बर्तन ओला धोथन हमन और सब बर्तन ला हाथ धुलाथन। हमन जितना भी बच्चा है ओला लाइन लगा के हाथ धुलाथन और पूरा लाइन लगा के खाना परोसथन। और यही काम अगर हम शादी में जाबो या और कहीं जाबो तो ओकर अगर रोजी देखा जाए तो 300 रुपया है। और यही हम सरकारी जगह में स्कूल में काम करथन तो एक पूरा दिन भर ये काम करे के बाद वल्ली 60 रुपया हवा। तो यही सरकार से विष्णुदेव साय महोदय जी से निवेदन है कि हमार दुख पीड़ा ला समझे। 87,500 रसोईया हमन और पूरा स्कूल में सेवा देथन। गरीब बच्चा पढ़ते वो बच्चा ला हमन भोजन खिलाथन, ओकर सेवा देथन। तो हमरो मन के बच्चा ला देखा, हमरो मन के भविष्य ला देखते हुए कम से कम ज़्यादा तो नहीं कहा
कम से कम 9,000 हमू मन ला देवा, कलेक्टर दर हमू मन ला देवा। और साथ ही साथ जो बीजेपी के जन घोषणा पत्र में क्रमांक नंबर 22 में मोर सरकार आई तो मैं 50% बोले है, आज 6 महीना हो गए है, ओकरो अभी कुछ सुनाई नहीं दे। तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमला बाध्य मत करे आंदोलन में उतरे बर या हमला उग्र आंदोलन करे के। तो ये वीडियो के माध्यम से और हमारे पूरा बहनी के माध्यम से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि हमारा मामला पूरा है। मोर नाम नीलू अग्रह है, मेरा रसोईया संघ के प्रदेश अध्यक्ष है। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। मध्याह्न भोजन रसोईया संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, मध्याह्न भोजन रसोईया संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। पुनः एक बार और बैठक होने वाला है। हमारे मन के एक बड़ा सम्मेलन और एक बड़ा रैली के तैयारी चलत है। 1 तारीख के नेक्स्ट संडे हमन हा जगह और स्थान ला आप मन ला बताया जाए। जितना भी रसोईया दीदी देखा था वो मन से मैं हाथ जोड़ के विनती करत था, एकता और ताकत के पहचान बना हूँ। और सभी रसोईया से निवेदन है कि 1 तारीख के पुनः हमारे मन के बड़ा सम्मेलन के तैयारी चलत है। आप सब जना हम सब तो साथियों, अब बात करते हैं स्कूल सफाई कर्मचारियों के बारे में। तो स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा भी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर, जिसमें पूर्णकालीन कलेक्टर दर की मांग सबसे ऊपर है, एक बैठक रखी गई थी। बैठक संपन्न हो चुकी है और बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय उनके द्वारा लिए गए हैं, जिसमें लंबित वेतन भुगतान को लेकर अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी कल्याण संघ अब हड़ताल करेगा। संघ की बैठक 24 अगस्त को हो चुकी है। इसमें करीब 400 कर्मचारी शामिल हुए थे। संघ के प्रदेश अध्यक्ष महामंत्री डागेश्वर पटेल, जिलाध्यक्ष लोकेश्वर साहू ने बताया है कि साल 2013-14 में जिले के सभी स्कूल सफाई कर्मचारियों ने 16 सितंबर 2013 से 25 मार्च 2014 तक सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे काम किया है, जिसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। स्कूल सफाई कर्मचारियों ने अधिकारी और कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा, लेकिन कोई भी कार्रवाई इसको लेकर अभी तक नहीं हुई है। वहीं पर डीईओ ने 20 अगस्त को कार्य के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया है, जिसमें स्कूल सफाई कर्मचारियों से स्कूल खोलना बंद करना, शौचालय की साफ सफाई, पानी भरना आदि निर्देश उसमें दिए गए हैं, जो कि काम 2 घंटे में कर पाना संभव नहीं है। इसका विरोध भी अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा किया गया। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको आदेश दिखाई दे रहा होगा। जो डीईओ हैं उनके द्वारा जो आदेश जारी किया गया कार्य को लेकर कि 2 घंटे में स्कूलों की साफ़ सफाई भी करना है, पानी भी भरना है, शौचालयों की साफ़ सफाई भी करना है और भी ज़रूरी कई काम हैं जो उसमें बताए गए हैं। तो साथियों, 2 घंटे में इतने सारे काम एक साथ कर पाना संभव नहीं है, जिसका विरोध अब अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा किया जा रहा है और उनके द्वारा मांग की जा रही है कि जिस प्रकार से अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है वे बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उनकी जो मांग है पूर्णकालीन कलेक्टर दर की, अगर उस पर सरकार विचार नहीं करती है तो फिर हड़ताल करने के लिए अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी बाध्य होंगे। आपको बताना चाहूँगा कि विभाग में रेगुलर चपरासी भृत्य के लिए ऐसा नियम लागू नहीं किया गया है जो स्कूल सफाई कर्मचारियों के लिए जारी किया गया है। जिले के सभी स्कूल सफाई कर्मचारियों ने जल्द से जल्द ब्लॉक स्तर से जिला स्तर में आंदोलन करने का निर्णय ले लिया है। साथ ही यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रदेश के जो अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी हैं उनकी संख्या 43,301 है और उनको जो वेतन वर्तमान में दिया जाता है 3500 के आसपास उनको वेतन दिया जाता है और 2 घंटे ही इनसे कार्य लिए जाने का आदेश शासन स्तर से जारी किया गया है। लेकिन काम इतने ज़्यादा है कि 2 घंटे में पूरे कर पाना संभव नहीं है और इसी का विरोध अब अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा किया जा रहा है। या तो सरकार उनको पूर्णकालीन करे, कलेक्टर दर उनको दे, क्योंकि जिस हिसाब से वेतन उनको दिया जा रहा है और जो काम उनसे लिया जा रहा है वह कहीं ना कहीं भिन्न है, यानी कि काम के बदले में पैसा बहुत ही कम दिया जा रहा है। तो इसका विरोध अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारी महासंघ के द्वारा किया गया और सरकार अगर समय सीमा में जो इनकी मांग है उसको पूरा नहीं करती है तो अनिश्चितकालीन आंदोलन या उग्र आंदोलन अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा किया जा सकता है। तो साथ ही जो बैठक हुई है अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों की, उसमें क्या कुछ निर्णय लिए गए हैं, क्या कुछ समस्याएं अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों की हैं, सुनते हैं उनके जो कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, वे क्या कुछ इसको लेकर अपनी समस्या बता रहे हैं। साथियों, आप सबको बताना चाहूँगा, आज धमतरी जिला का जिला स्तरीय बैठक आहूत किया गया, जिसमें कार्य योजना के तहत जो पूर्व में पत्राचार शासन प्रशासन और कलेक्टर महोदय, जिला शिक्षा अधिकारी, विकासखंड शिक्षा अधिकारी को पत्राचार किया गया था, जिसमें 2013-14 का मजदूरी भुगतान बकाया के संबंध में आज चर्चा हुआ, जिसमें शासन प्रशासन द्वारा उचित कार्यवाही आज पर्यंत तक नहीं किया गया, जिसके चलते धमतरी जिला के
सभी स्कूल सफाई कर्मचारी जल्द आंदोलन करने की तैयारी में। कलेक्टर महोदय द्वारा हमारे जो विषय है मजदूरी भुगतान के संबंध में, इस विषय पर कमेटी गठित कर जांच करवाने की बात कही थी, लेकिन आज पर्यंत तक कमेटी का कोई ठिकाना नहीं है, न ही उस पर कोई जांच हुआ है, न ही कोई कमेटी गठित हुआ है, जिसके चलते धमतरी जिले के समस्त स्कूल सफाई कर्मचारी आंदोलन में उतरने की तैयारी में। उसी के संबंध में 20/8/2024 को डीओ के द्वारा आदेश जारी किया गया है स्कूल सफाई कर्मचारी के प्रति, जिसमें 2 घंटे तो दर्शाया गया है, लेकिन कार्य को इतना बढ़ा दिया गया है जैसे एक रेगुलर कर्मचारी को दिया जाता है। रेगुलर कर्मचारी के लिए ऐसा लेटर आदेश निर्देश नहीं किया जाता कि इसको ये काम करना है वो काम करना है, लेकिन हम छोटे से कर्मचारी जो 2 घंटे का कार्य करते हैं, जिसके लिए इतना काम बढ़ा दिया है, उसमें लिखा गया है कि साला खोलना एवं साला बंद करना, पूरे क्लासरूम की साफ सफाई करना, बरामदे की साफ सफाई करना, शौचालय की साफ सफाई करना एवं पीने के लिए पेयजल की व्यवस्था करना, शौचालय और बाथरूम में पानी रखाव, ये सारी चीज़ हमको जिम्मेदारी सौंप दिया गया है, जो 2 घंटे में कार्य करना असंभव के रूप में देखा जा रहा है। इतना काम रेगुलर कर्मचारी नहीं करते, उतना काम हमको दिया गया है। ये इसके लिए इस आदेश का कड़ी निंदा करते हैं और धमतरी जिले की बैठक में यह दिशा निर्देश दिया गया है। इनके विरोध में हम जल्द से जल्द हड़ताल में उतरने वाले हैं और डीओ से चर्चा करेंगे हड़ताल के संबंध में।